सुस्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् सासों की सरगम गाए शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आप भी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। मैं आपका भी स्वागत और दूसरे उनके साथ हैं और बाकी के लिए मैं मुख्य अतिथि जिसे अनुरोध करूंगा कि बाकी इस समारोह के मुख्य अतिथि इन्होंने सीमा पर दिनेश कुमार राय जी का स्वागत हुआ, चंद काम किया। प्रमोद कुमार हमारी टीम में है, वॉलीबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे और एक तरफ बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया और एक तरफ बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ इस विद्यालय को जो सिंचित कर रहे हैं श्री विनोद कुमार राय जी। सभी ब्लॉकों के यहाँ पे 70% से कम उपस्थिति थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम अध्यापकों का कराया गया और कुछ अच्छे विद्यालयों की पीपीटी और वीडियो चलाए गए। उन अध्यापकों से भी ये दिखाया गया कि उन लोगों ने अपने विद्यालय में क्या किया है, कैसे किया है, उन सब चीजों को लोगों ने भी बताया। उसका प्रतिफल ये रहा कि मात्र अब 13 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे 70% से कम उपस्थिति रहती है। तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, कहीं न कहीं से अनुशासन। बिना अनुशासन के ना हम कार्य करेंगे, ना हमारे शिक्षक कार्य करेंगे और बिना अनुशासन के कोई विद्यालय और स्कूल भी नहीं चलेगा। तो आज समय तो है हमारे बीच में, लखनऊ से चल करके आए थे अपने निज जनपद में सरकार जो उनके उद्बोधन को सुने। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद राय जी, आदरणीय श्री महेंद्र राय जी को सादर प्रणाम करते हुए इस मंच पर उपस्थित जनपद बलिया के जिला परिषद शिक्षा अधिकारी, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हम लोग 1977 से 1980 तक लगातार 6-7-8 में यहाँ पढ़े थे। वही विद्यालय है जहाँ एडमिशन के लिए मार हुआ करते थे। स्वर्गीय नरदेश्वर राय जी हम लोगों के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। स्वर्गीय श्री नामवर राम शास्त्री जी, स्वर्गीय श्री भीम नारायण राय जी, स्वर्गीय श्री करमचंद जी, स्वर्गीय श्री राम कुमार साहब, स्वर्गीय श्री मूल सलमान साहब और अभी कुछ दिनों पहले दिवंगत हुए हम लोग अपने परम प्रिय गुरु स्वर्गीय श्री रामभद्र राय जी। बड़ी लंबी सूची है और हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था अपनी आत्मकथा में कि क्या बोलूं क्या याद करूं। हमारे कुछ मित्र जो हमारे साथ पढ़े थे यहाँ उपस्थित हैं, वो इस बात के साक्षी होंगे कि कितने संघर्षों का दौर था। हम लोग दिन में भी करते थे और रात में भी करते थे। ये वही विद्यालय है। मैं
प्रधानाचार्य महोदय को कहना चाहूंगा कि हमारी बड़ी लालसा थी कि जिस विद्यालय में हम लोग पैदल चल के आया करते थे पढ़ने के लिए, चाहूंगा कि हम लोग पैदल चल के आते थे और डांट पट्टी पर बैठते थे, लेकिन सभी लोगों के समय यहाँ जहां भी है वहीं से कर सकते हैं। कहा गया है कि विश्व रेखा का वासी जो जीता है निधान भाव कर, वह भी अपनी मातृभूमि से रखता है अनुराग लौकिक। ध्रुववासी जो हिम तम में जीता है निष्काम भाव कर, वह भी अपने देशभक्ति पर कर देता है प्राण निछावर। तो हम तो एक ऐसी मिट्टी से हैं जहाँ के ऋतुएं, जहाँ का पूरा वातावरण, जहाँ के लोग अपनी कर्मठता से, अपनी तन्मयता से इस राष्ट्र के प्रति अपने बलिदान की भावना से जाने जाते हैं। और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप जहां भी रहें, आप अध्यापक के रूप में हैं, अपने विद्यालय को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। हमारे काम प्राइमरी पाठशाला काशी कला में वहाँ के प्रधानाध्यापक सती जी यहाँ उपस्थित हैं। मेहनत करके विद्यालय को सर्वोच्च शिखर पर ले आइए। या पढ़ लीजिए कि मेरा विद्यालय 1977 से लेकर 80 तक मैं यहाँ का विद्यार्थी था जूनियर हाई स्कूल में, और बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा थी कि अपने जो गुरुजन हमारे बीच अभी उपस्थित हैं उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि उन्हीं के स्नेह और प्यार और आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा थी कि हमारे उस समय के जो मित्र हैं वह भी यहाँ उपस्थित रहें, यहाँ तमाम यहाँ की जो जनता है, जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी आएँ, और इस विद्यालय को पुष्पित और पल्लवित करने की दिशा में अगर थोड़ा सा भी प्रयास हम लोगों का हुआ तो हम लोग इसके लिए बहुत ही अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। बस यही वजह थी कि आज हम इस विद्यालय परिसर में उपस्थित हैं। आपने अभी एक बात कही कि इस विद्यालय में एडमिशन के लिए मारामारी हुआ करता था जी, अब क्या ऐसा है कि इसमें नहीं हुआ? नहीं, अब इस समय की स्थितियां जो भी हों, अभी तो हमने इसको बहुत बारीकी से नहीं देखा, लेकिन मेरी अपील है यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय से भी, यदि कोई कमी हुई हो भी रही हो तो उसमें सुधार करें। वो संकल्प लें आज के दिवस को कि हम पूरी कोशिश से शिक्षा की गुणवत्ता को और उसको और आगे पुष्पित पल्लवित करके ये कोशिश करें कि इस विद्यालय परिवार को अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने शिक्षण, अपने अध्यापन के माध्यम से कि लोगों में आकर्षण और तेजी से बढ़े और इस विद्यालय परिवार में लोग अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करने को तैयार हो। अभी आप बात एक और कर रहे थे कि जो हमारे गुरु जी जो राजेंद्र राय जी हैं, उनके डंडा में दम था, जो आज भी आपने कविता उसी तरह से सुनाया जो उस समय उस डंडे का डर था, तो क्या अब नहीं है? नहीं, डंडे का डर नहीं था, वो डंडा नहीं, वो अनुशासन उसे कहिए। कि मतलब हम लोग इतने अनुशासित थे कि अपने गुरुजन में अपने पिता के समान देखते थे, और वह भी गुरुजन हम लोगों को अपने बच्चे से बढ़ के प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी मरम्मत होगी। उसका आशय ये नहीं था कि हमारी पिटाई हो, वह यह था कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, और यह उनका वो था, और हम लोगों ने उसको बखूबी निर्वहन किया। तो क्या वो अनुशासन अब नहीं है? अनुशासन अगर होता तो यहाँ शिक्षा के लिए और मारामारी होती, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ तो कमी जरूर आई है। मैं इसीलिए अपील करने आया हूँ कि वह जो थोड़ी सी भी अगर कमी आई हो तो वह पुनः सुधार हो और तेजी से लोग आगे बढ़ें। शिक्षा की गुणवत्ता और यह विद्या का जो मंदिर है, यह जो अपने ज़माने में एक बहुत ही पूरे जनपद में जिसका पूरा नाम था, वह फिर उसी स्थिति को प्राप्त हो। अगर जरा सा भी अगर उसमें कहीं से भी कोई कमी हो तो मैंने अपील किया यहाँ के प्रधानाचार्य महोदयों को, यहाँ के शिक्षक लोगों को कि वो पुनः उसी शिद्दत से पढ़ाना शुरू करें और फिर उसी ऊंचाई तक ये विद्यालय पहुँचे। जो उस समय का दौर था, जो विद्यालय का कायाकल्प था, अब क्या सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है या नहीं? सरकार विद्यालय उपेक्षा का शिकार है? सरकार पूरी तरह ध्यान दे रही है, सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का हमेशा यही कहना है कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये सारा मकबूल बनाया जाएगा, और बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। सरकार स्कूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार जमीनी स्तर पर पढ़ाई कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो निपुण शिक्षा हो, चाहे वह कायाकल्प हो, चाहे वह आपका स्कूल चलो अभियान हो, चाहे वो पीएमश्री विद्यालयों के माध्यम से हो, चाहे वो बाल वाटिका के माध्यम से हो, सरकार जमीनी स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में प्रतिबद्ध है, और हम सभी लोग उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए तेजी से तत्पर हो रहे हैं। तो ये विद्यालय उपेक्षा का शिकार क्यों? यह विद्यालय बिल्कुल उपेक्षा का शिकार नहीं है। यह विद्यालय आज अगर उपेक्षा का शिकार होता तो इतनी संख्या जो आप देख रहे हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ता। यह विद्यालय आज भी उसी गरिमा को प्राप्त करने की दिशा में। आप पूर्व की बात कर रहे हैं, हम अपने वर्तमान में हम अपने जमाने क्या अंतर है सर? देखिए, ऐसा है कि हम अपने जमाने की बात कर रहे थे।
हम 1977 से 80 की बात कर तो रहे हैं। जमाना सर बढ़ा है तो बढ़ा है तो विकास होना हाँ, तो चाहिए। विकास होगा। यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको भी आगे और बढ़ाने के लिए कहा गया है प्रधानाचार्य महोदय को। उनसे ये कहा गया है कि और शिक्षार्थियों के लिए अधिक से अधिक आप कोशिश करें। देखिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए, हमेशा हमें प्रगति के लिए आगे बढ़ने चाहिए। प्रतिदिन एक नया दिन होता है, एवरी डे ए न्यू बिगनिंग, प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत होनी चाहिए। हम इस दिशा में आगे बढ़ें कि वो जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके प्रगति के पथ पर हम फिर उसी ऊंचाई और स्पर्श को छू सकें जो ये विद्यालय पहले था, आज भी है, आगे और आगे बढ़े। बस इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।